बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरे रूप हरि महामोदम पुंज जासु वचन रवि करे निकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संसद गुरु महर्षि में ही ब्रह्मा जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सहनमन। व्यक्त रूप में पूज्यपाद मंचस्थ केदार बाबा के उभय पाद पद्मों में कोटि सहनमन। मंचस्थ महात्मागण, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी सत्संग योग चारों भाग के प्रथम भाग से लोग वेद मंत्र का श्रवण कर रहे थे। अर्थ बड़ा ही सरल है। जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले मानस योग करें, फिर दृष्टि योग करें। जगत प्रसवकर्ता का तत्व ज्ञान क्यों प्राप्त करना पड़ता है, इसकी क्या आवश्यकता हुई है। हमारा लक्ष्य जीवन में मनुष्य शरीर में परमात्मा से मिल जाना है, उसी को मोक्ष कहते हैं। उसी के लिए सारी साधनाएं हैं, दृष्टि योग है, शुद्धि योग है। ऐसा क्यों होता है? अगर परमात्मा से नहीं मिलेंगे तो हम अप्रमात्म तत्व में ही लगे रह जाएंगे, और अप्रमात्म तत्व जितना भी है सबका सब नाशवान होता है। जो सारे संसार में आए सब चले गए, जो हैं फिर चले जाएंगे, जो आएंगे वो भी चले जाएंगे। परमात्मा रह जाता है, वो जाता आता कहीं नहीं है। इसलिए बताया गया कि उस परमात्मा को प्राप्त कर लोगे तो आने जाने का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और उसकी विधि क्या है? तो विधि सारे संप्रदाय के लोग अपने अपने तरीके से परमात्मा को भजते हैं, और गुरु महाराज ने भी भजा है। तो गुरु महाराज जैसे परमात्मा को भजे, उसमें उन्होंने बताया कि पहले मानस योग करो। मानस योग में पहले मानस जप है और मानस ध्यान है। मानस जप है, उसमें मेरे अनुभव कहते हैं कि मानस जप अगर कोई बड़े योगी के सानिध्य में करेगा तो उसका तो हो जाएगा। जो योगी के सानिध्य में नहीं है और अकेले हुआ रह रहा है, घर पर इत्यादि रह रहा है, परिवार के साथ रह रहा है, उसको मानस जप पहले लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसको जप कराने वाले कोई सानिध्य में योगी बड़े नहीं है। इसलिए वहाँ उसको वाचिक जप से करना चाहिए। तो उसमें मेरा शोध कहता है, मैं वर्षों तक इसको किया हूँ, 8-9 घंटा तक किया हूँ वाचिक जप को। तो वाचिक जप करने के लिए आप बोल बोल कर जप कर सकते हैं, वह थोड़ा सरल है। लेकिन यही आप किसी महायोगी हैं, जैसे केदार बाबा हैं, उनके सानिध्य में बैठे हैं, चाहे कुप्पा घाट के सानिध्य में बैठे हैं, तो वहाँ वाचिक जप की उतनी आवश्यकता नहीं होती, आप सीधे मानस ध्यान कर सकते हैं। गुरु महाराज जब शरीर में थे तो भगीरथ बाबा उनकी सेवा छोड़कर ध्यान करने बैठे, तो बोले कि जब सामने में गुरु ही है तो फिर उसका ध्यान करने की क्या आवश्यकता है, तो सीधे ध्यान हो ही रहा है। वहाँ ये बात हो गई थी। अब मानस ध्यान में गुरु की एक फोटो का ध्यान किया जाता है, अनेक फोटो का नहीं। एक फोटो निर्धारित कर लीजिए कि कौन सा फोटो आपको पसंद है और उसका मानस ध्यान कर लीजिए। तो मानस ध्यान करेंगे तो बहुत दिन जप करते करते मानस ध्यान गुरु के रूप उगते हैं। फिर उनके पाँव के नख में मणियों की ज्योति का दर्शन होता है। तो पाँव के नख में उसके बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु महाराज के पांव के नख में मणियों की ज्योति है, जिसका सुमरण करने से दिव्य दृष्टि होती है। तो वह पांव का नख कहाँ है? क्या ये फोटो वाले शरीर में नहीं होगा? जो गुरु महाराज जीवन मुक्त थे उनके तो पांव के नख में था, लेकिन वो तो अब शरीर में नहीं, वो तो विदेह मुक्त हो गए। तो अब मानस ध्यान में जो गुरु महाराज की मूर्ति आप मानस जप करने के बाद उगाएंगे, तो उसका दर्शन करने से आपकी दृष्टि की धारें पवित्र हो जाती है, और ऐसी क्षमता प्राप्त कर देती है कि दोनों दृष्टि की धारें स्पष्ट होती है। वह पहले तो स्पष्ट नहीं होगा दृष्टि धारे है कहाँ, वो अंधकार मंडल में इधर उधर खोजते रह जाता है, आदमी नहीं मिलता है। तो वो जब पदनख में मणियों की ज्योति का दर्शन आपकी दृष्टि करेगी, तब दृष्टि की शक्ति बढ़ती है, और दो दृष्टि धार जुड़ने की स्थिति में उसकी शक्ति प्राप्त करता है मन। तो हाँ, आप दृष्टि योग कर लेंगे। दृष्टि योग कर लेंगे, उसके बाद तब क्या होगा, दृष्टि योग में ही बिंदु भेदन होता है। बिंदु भेदन में आप इस दृश्य संसार का जो दिख रहा है संसार, उसका भेदन करके
आप अदृश्य संसार में चले जाएंगे। परंतु दृश्य संसार ही संसार नहीं है, अदृश्य संसार भी बहुत बड़ा संसार है। उसके लिए जो है कि सूरत शब्दयोग है वह अरूप का ध्यान है। तो सूरत शब्दयोग में श्रवण होता है, दर्शन नहीं होता है। अब रहा ये तो मन ध्यान दृष्टि योग तक की बात हुई। फिर आगे कहा कि मन जिससे मनन किया जाए वह ब्रह्म नहीं है। मन को मनन करने की क्षमता जो प्रदान करता है वह ब्रह्म है। मन अंदर की एक इंद्रिय है, जैसे हम बाहर की इंद्रिय है ना, हाथ पैर मुंह बुद्धा लिंग आँख नाक कान जीवा त्वचा, ये सब जो है बाहर की इंद्रिय है, ये स्थूल शरीर का इंद्रिय है। मरने के बाद जब जला के खत्म कर दिया जाता है तो ये सब के सब खत्म हो जाते हैं। इसके बाद 4 इंद्रिय सूक्ष्म शरीर की बस्ती है, वह है मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो यह जो मन है, इंद्रिय कोई भी इंद्रिय हो, चाहे स्थूल इंद्रिय हो या सूक्ष्म इंद्रिय हो, उससे परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। तो मन जिसको मनन करेगा वह इंद्रिय मनन कर रहा है, और इंद्रिय से परमात्मा नहीं जाना जा सकता। ये पहले से ही शोध कह दिया है, मंत्र कहता है। इसलिए मन जिसको मनन करता है वह परमात्मा नहीं, जिसके जो मन को मनन करने की शक्ति प्रदान करता है वह परमात्मा है। यही हुआ, जो लोग देश कालाविच्छिन्न वस्तु की उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। जो भी चीज़ किसी स्थान पर है और कोई किसी काल के अंतर्गत है, जैसे कि तो उसका आप उपासना कर रहे हैं तो वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म देश कालातीत है। उसके बारे में आज एक पाठ भी हुआ है, कबीर बाबा की वाणी का पाठ हुआ है, कहूँ उस देश की बतियाँ। अब ये तो हुआ। आगे कहा कि यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है। इस जन्म में ब्रह्मवेत्ता होने की बात कही गई है, ब्रह्म को जानने के लिए। लेकिन संसार इतना दुखमय और इतने गलत रास्ते पर है कि पूरा संसार ब्रह्म को नहीं जानकर इधर उधर कोई दूसरे विषय को जानता है, कोई तीसरे विषय को जानता है, और तीसरा और चौथा विषय जानकर उसको यह भ्रमात्मक ज्ञान हो जाता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है। ब्रह्म को जानना एक अलग चीज़ है, संसार के किसी विषय वस्तु को जानना अलग चीज़ है। यह बात मैं यहाँ इसलिए कह दिया कि 8 अरब जनसंख्या में से बहुत सारी ऐसी जनसंख्या है, कोई दूसरा चीज़ जान लेती है। वो कहते हैं हम तो ज्ञानी हो ही गए, हमको गुरु की भी क्या आवश्यकता है। तो संसार संबंधी ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान अंतर है। इसलिए ब्रह्म को इस जन्म में यदि जान लिया, इन्हें कि दूसरा विषय जान लिया, उसको जानना नहीं कहा गया परमात्मा के संदर्भ में। इस जन्म में यदि ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं जाना तो बड़ी बड़ी हानि कर दी। अगर इस जन्म में परमात्मा को ब्रह्म को हम नहीं जाने तो बहुत बड़ा हानि हो गया। क्यों कि जानने आए थे धरती पर परमात्मा को और जान गए कुछ दूसरा चीज। गुरु महाराज ने कहा था अपने पिताजी के द्वारा भेजे गए व्यक्ति को, जब दरियापंथी साधु के यहाँ वो थे, कि देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इस शरीर हम लोग को इसलिए दिया गया है कि हम सारे कामों को छोड़कर भगवान राम का भजन करें। और सबसे बड़ी पंक्ति जो आज सबसे रुचिकर हमको लगा, बाबा कबीर की वाणी। यह वाणी बहुत अच्छी है और इसको हम लोग को प्राप्त करना है। कहाँ उस देश की बतियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ। परमात्मा जहाँ निवास करता है उस देश उस स्थान के बारे में। यद्यपि स्थान में तो दिन और रात होते हैं, वो तो स्थानातीता अवस्था है, लेकिन हम लोग को कहने सुनने में स्थान ही आता है, इसलिए स्थान कह दिया, देश कह दिया उसको। वह देश भी नहीं है, वह अदेश की स्थिति है। देश तो उसको कहते हैं जिसका स्थान, इसको अंग्रेजी में स्पेस कहा जाता है। तो कहो उस देश की बतियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, जहाँ परमात्मा होता है दिन और रात। यह धरती लोक की बात है। ऊपर लोक में जहाँ परमात्मा आपको मिलेंगे वहाँ दिन और रात नहीं होता है। इन्हें 5 बजे हम परमात्मा को देखे, 6 बजे परमात्मा गायब हो गया, 7 बजे फिर आ गया और 8 बजे गायब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ समय ही होता ही नहीं है, दिन रात नहीं होता, सुबह शाम नहीं होता। ये सब धरती लोक की बात है, परंतु वह जगह होता है, वह जगह होता है। वह ध्यान की प्रक्रिया से गुरु की सेवा करके उस जगह को लोग प्राप्त करते हैं। वहाँ तारा नहीं है, चांद नहीं है, वहाँ अंधेरा और उजियाला का जो मामला है वह सब वहाँ नहीं है। ये डार्कनेस है, ये ब्राइटनेस है, ये सब धरती लोक सब की बात होती है। वहाँ पानी नहीं है, वहाँ आग नहीं है, वहाँ धरती और आकाश, ये सब धरती लोक में होता है। वहाँ धरती भी नहीं है और आकाश भी नहीं है, जहाँ परमात्मा है। उस जगह पर कोई संत निवास करता है। इसलिए संत कोई साधारण चीज नहीं होता, यह अवतारों के द्वारा भी पूजित होते हैं।
इसलिए संत को सबसे बड़ा माना गया, इसलिए इसी से संत मत बना हम लोगों को। फिर आगे कहा वहां काल का गम नहीं है, वहां काल वहां तक नहीं जा सकता। हम लोग धरती स्मृति लोक में है, काल सबको एक एक मार मार कर निकाल कर खाता जा रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। परंतु वह जगह जहाँ परमात्मा निवास करता है, जो देश कालातीत है, जो अंधेरा उजियाला से परे है, वहाँ पर काल की औकात नहीं कि जीव को वो कुछ कर सके। इसलिए हम लोग को उस देश में जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काल हम लोग पर आक्रमण कर देता है। तदुपरांत वहाँ धूप और छाया नहीं है, उस देश में धूप और छाया नहीं है, और उसको कोई राम का प्यारा ही प्राप्त कर सकता है। उस देश को जो राम का भजन करेगा, राम की भक्ति, कितने कितने लोग कहते हैं क्या ये मूर्ख जैसा सभी लोग तो खा रहे हैं, कमा रहे हैं, एक ही बैठ के राम 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 जपते जा रहा है। लेकिन राम जपने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। संत कबीर ने भी राम जपा और संत को संतत्व की प्राप्ति हुई। अगर राम नहीं जपोगे, संसारी पढ़ाई में पढ़े रहोगे, तो इससे कितने लोग निर्वाण प्राप्त कर लिए, कितने लोग अमर हो गए हैं। इसलिए संतों ने यह जो परंपरा चलाई है, महाजनों येन गतः सौ पंथा, महाजन लोग, महात्मा लोग जिस रास्ते पर चले हैं वह रास्ता है, इसके अतिरिक्त जो भी है वह रास्ता नहीं है। और एक पद की व्याख्या थोड़ी कठिन थी, वो बाबा से हम लोग सुन लेंगे, नानक बाबा की वाणी, और फिर अंत में गुरु महाराज की वाणी है, जीवो परम पिता निसीनो कहते संतन हितकारी। जो आपके परम पिता है, हाईएस्ट फादर है। ये संसार में हम लोग के कई जन्म हुए हैं, उस जन्म में हम लोग के बहुत माता पिता हुए हैं, ये सब छूटने वाले सब हैं, परंतु एक परम पिता जो है उसकी पहचान करने के लिए गुरु महाराज ने कहा, जो कहते हैं कि ये साधुओं के लिए बड़ा ही वेलफेयर वाला है, कल्याणकारी है। द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सहो दुख भारी। यदि द्वैत प्रपंच जो द्वैतता है, ड्युअलिटी है, इसमें अगर सागर में बहते चले जाएंगे तो उसमें काफी दुख होगा। गुरु के बताए रास्ते के द्वारा सुषुम्ना में बैठ करके अंतर के रास्ते का सहारा लीजिए। ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद को पकड़ने से वही सबसे न्यारा और प्यारा है, वही परमात्मा का चिन्ह है, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद। और तन मन के पार जब जाएंगे, शरीर से जब आप ऊपर उठेंगे, मन से जब ऊपर उठेंगे, वह स्थिति बहुत अच्छी होती है। तब वह पिता आपको, जो परम पिता है, वह आपको पहचान में आएगा। यही आज के पाठ का सार था। और हम लोग से बहुत बड़े बड़े महारथी लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हम लोग को सीखना चाहिए। मैंने बाबा के आदेश का पालन किया था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। श्री